चलिए भाई, गुरुवार की सुबह आज है इस महीने का लास्ट थर्सडे। आज है बीएसई के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। साथ साथ ध्यान रखिएगा, आज है इस हफ्ते का भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि कल मुहर्रम के चलते भारतीय बाजार शुक्रवार को कामकाज नहीं करेंगे। तो एक लॉन्ग वीकेंड सामने खड़ा है और कह लीजिए एक वीक एंडिंग सेशन आज का है। तो पार्टिसिपेंट्स हो सकता है थोड़े से कॉशियस रहें, अनड्यू रिस्क ना लें, और प्रूडेंट अप्रोच भी यही कहती है कि एग्रेसिवली चेज ना करें भाव को। देखते हैं लेकिन समीकरण बैठते कैसे हैं आज के सेशन के लिए। खैर, परसों के तगड़े प्रेशर के बाद उभरे तो बहुत बढ़िया कल के ट्रेडिंग सेशन में हमारे मार्केट्स। कल का इंट्राडे स्क्रीन पर लेकर आइएगा। शुरुआत पस्त हुई थी 30 पॉइंट दबाव के साथ, और शुरुआती आधे घंटे कह लीजिए हमने थोड़े बहुत हिचकोले खाए होंगे। उसके बाद से बढ़िया दोपहर तक तेजी का एक तरफा मूड भारतीय बाजारों में था। दो रीजंस थे, हमारे ग्लोबल पीयर्स स्टेबलाइज हो रहे थे और दूसरा ब्रेंट के भाव गिर रहे थे। और चार्ज को लीड करा था हमारे मार्केट्स के दो अहम पिलर्स ने, बैंक्स और फाइनेंशियल्स, उसमें स्ट्रांग बाइंग थी, और दूसरी तरफ आईटी, जहां पे बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हो रहा था। हाँ, सेशन की समाप्ति होते होते थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग, मतलब कहने के लिए हम 90 तक गए थे, 24,090 तक, 20 के आसपास जाके सेशन की हम समाप्ति करते हुए नजर आए। पर रिक्लेम करा कल के ट्रेडिंग सेशन में वो क्रूशियल 24,000 का मार्क, वो जिस 20 डेमा की चर्चा हो रही थी उसको बढ़िया तरीके से हमने डिफेंड करा और खड़े हैं वापस आके 100 डेमा की दहलीज पे, जहां पे मामला गड़बड़ाता रहा है। तो एक अहम टेस्ट भारतीय बाजारों का सामने खड़ा है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है एक पस्त ओपनिंग, लेकिन इन ग्रीन ओपनिंग की हम कर लीजिए तैयारी 44-45 पॉइंट ऊपर। ग्लोब के समीकरण दिखा दीजिए भाई। हमारे एशियन पियर्स, हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने बढ़िया तरीके से मेंशन कर रखा था, मार्केट्स बाउंस बैक कर रहे हैं। हो सकता है माइक्रोन टेक्नोलॉजीज ने थोड़ा बहुत जोश भर दिया हो, तो आपके सामने अभी कॉस्पी दिख नहीं रहा है, लेकिन कॉस्पी वगैरह बढ़िया बाउंस बैक कर रहे हैं। डर वहीं था, डर शायद उसकी दवा वहां से आ गई है। तो पियर्स अच्छा कर रहे हैं। यूएस के कल कामकाज जब बंद हो रहे तो उस समय मिला जुला कामकाज था। डाउ 1/4% नीचे था, नैस्डैक 1/3% ऊपर था। तो क्यूज भी वैसे ही कुछ है, लेकिन और सिमटे हुए से हैं। तो जैसा डाइजेस्ट करके गए थे मोटा मोटी वैसे ही सेशन पैन आउट हुआ। पर वो माइक्रोन के आफ्टर आवर्स के स्टॉक मूव्स ने शायद मूड बदल दिया है। नैस्डैक दिखा रहा है कि भाई स्टेबलाइज नहीं, हम तो 1.5% चलने की तैयारी कर रहे हैं आज शाम को। तो ये है ग्लोब के समीकरण। अभी समझते हैं ओवरनाइट